कमलनाथ जी हमेशा एक्शन में रहते हैं, उनको जो काम सौंपा जाता है तो वो बुलडोजर की तरह लग जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वे सफल होंगे। जिन लोगों ने सौदा किया जनमत का, वे सब हारेंगे। बढ़ रही मध्य प्रदेश में सियासी हलचल। दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश में घूमने का प्रयास कर रहे हैं, अब जरूरत इस बात की है कि मुझे लगता है कि जनता ये एहसास कर चुकी है, क्या ये मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश बनेगा। उपचुनाव के पहले चढ़ रहा राजनीतिक पारा, वार पलटवार का सिलसिला पुराना। बदलेगा रुख, किसकी चाल होगी सफल, किसके मंसूबे होंगे पूरे, किसके ख्वाब रह जाएंगे अधूरे। सियासी चौसर पर 24 की चाल, क्या होगा कांग्रेस और भाजपा का हाल। जी हां, पुराने आरोपों के साथ चुनावी कलेवर में नए चुनाव की तैयारी है। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस के साथ एक बार फिर दिग्विजय सिंह और उनका कार्यकाल भारी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा उपचुनाव में जीत का परचम फहराने का दावा किया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की माने तो कमलनाथ इन उपचुनावों में जीत दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के हाथ से सत्ता सरकने और जनता के बीच कांग्रेस की छवि के लिए दिग्विजय को एक बार फिर से निशाने पर लेती नजर आई। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं लगती कि कमलनाथ जी ने ही कहा कि मैं इनके भ्रम में रहा और दिग्विजय सिंह के चक्कर में मेरी सरकार चली गई। दिग्विजय सिंह जी के बारे में पूरा मध्य प्रदेश क्या मानता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को बंटाढार बनाया, अब कमलनाथ जी भी समझ गए कि उन्होंने मुझे भी बंटाढार बना दिया। चुनावी रणभेरी की गूंज अभी भले न सुनाई दी हो, लेकिन कांग्रेस भाजपा के सिपहसालार मैदानी जंग के लिए तैयार दिख रहे हैं। अब दिलचस्प होगा देखना कि जीत के लिए कमल पर भरोसा किसका खरा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज हम बात करेंगे कमल सहारे कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, जहां बीजेपी में असमंजस की स्थिति है कि किसका चेहरा वो सामने लाएगी, अपने पार्टी सिंबल कमल का, शिवराज का या महाराज का। लेकिन अगर हम कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं, उनका चेहरा जो है कांग्रेस आगे करना चाहती है। और दिग्विजय सिंह ने यह भी भरोसा जताया है कि कमलनाथ जो हैं वो कांग्रेस की बेड़ा पार लगाएंगे और 24 जो उपचुनाव की सीटें हैं उनमें जीत भी दिलाएंगे। तो चलिए इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद है राजवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह। सबसे पहले मैं राजवर्धन सिंह जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने आज भरोसा जताया है कि कमलनाथ जो हैं उनके भरोसे कांग्रेस है और जो उपचुनाव में वही जो है कांग्रेस का फेस होंगे और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि जो कांग्रेस को जो है उसमें उपचुनाव में अच्छी जो है उनको जीत हासिल होगी। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि जो अपनी सरकार 15 महीने नहीं संभाल पाए, वो 15 सीट जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं? 24 सीट तो बहुत दूर की बात है मैडम जी। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अभी असमंजस की स्थिति है। आप लोग चेहरे को लेके क्लियर नहीं है। सिंधिया समर्थक लोगों का कहना है कि महाराज का चेहरा सामने होना चाहिए, बाकी लोगों का कहना है शिवराज का, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, पार्टी का सिंबल कमल सामने आना चाहिए। ये नहीं कहा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में चेहरा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और महाराज सिंधिया एक बहुत बड़े नेता है, वो ऑल इंडिया चेहरा है हमारे जी। तो महाराज सिंधिया, शिवराज सिंह जी और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री, इन सबके चेहरों के साथ
हमारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और हमें पूरा विश्वास है कि हम 24 से 24 सीटें इस मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जीत कर हासिल करेंगे। ठीक है राजवर्धन सिंह, लेकिन आपका क्या लगता है, पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो है भरोसा जताया है कमलनाथ जी के ऊपर, आप क्या कहेंगे? ये जो इनके बीच में दूरी की खबरें आ रही है उसके कारण? मैडम, दूरी की खबरों को तो ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जाने, मगर जिस तरह दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की सरकार गिराई, उसी प्रकार से इस बार फिर उपचुनाव में कमलनाथ जी को गड्ढे में ढकेलेंगे ये। जी जी, चलिए सुनील जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना अभी राजवर्धन सिंह को, जिस तरह से उन्होंने कहा, भरोसा जताया कि जो बीजेपी है वो एकजुट है, और उनका ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जो है वो जिस तरह से वो जो कमलनाथ को जो कॉन्फिडेंस जता रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह का जो शासनकाल था वो 2003 में खत्म हो गया था। 2003 से बीजेपी की सरकार रही और बीजेपी की सरकार 2018 तक रही। 15 महीने कमलनाथ जी ने शासन किया, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है वो यही है कि इस उपचुनाव में भी 15 साल बाद भी मध्य प्रदेश की जनता को वही दिग्विजय सिंह के शासन की याद दिलाई जाए, जिसको लेकर उमा भारती एक कैंपेनिंग में निकली थी, संकल्प यात्रा लेकर निकली थी, और उसके बाद बीजेपी की वापसी मध्य प्रदेश में हुई थी। तो बीजेपी अगर चाहे तो उनके पास और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी 15 साल की बीजेपी सरकार के मुद्दे ना गिनाकर, उपलब्धियां ना गिनाकर, दिग्विजय सिंह सरकार की नाकामियां गिनाने की यहाँ पर रणनीति में है, और यही बीडी शर्मा ने आपको रोकूंगी सुनील जी। प्रियव्रत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रियव्रत सिंह जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ पे भरोसा जताया, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के भरोसे जो 24 उपचुनाव सीट में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने बिना किसी भेदभाव के और जो कांग्रेस का वचन पत्र था उसको लगातार लागू करते हुए जनता के बीच में काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी है कि मिलावटखोरों के ऊपर जो हमने, काला बाजारियों के ऊपर जो कार्रवाई कमलनाथ जी के शासनकाल में हुई, उससे एक आम आदमी का, एक आम इंसान का कमलनाथ जी से एक संबंध बना, एक विश्वास जताया। और इंदिरा गृह ज्योति योजना, इंदिरा किसान ज्योति योजना के माध्यम से जो किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में लाभ दिलाया गया, उसमें भी उस योजना का भी अभी तक असर आया है। किसान ऋण माफी योजना में 1 लाख रुपए तक का किसानों का ऋण माफ हुआ, और 2 लाख रुपए तक का भी किसानों का ऋण माफ करने का जो उन्होंने संकल्प किया था, और जून के पहले सप्ताह से जो प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रियव्रत सिंह जी, आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहूंगी। आप लोगों की सरकार जो गिरी, आपको लगता है किसके कारण गिरी? देखिए, हमारी सरकार में जो गिरने का जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति, उनका लोभ लालच और प्रलोभन की राजनीति। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पर पूरे देश में आप देखें, जिस तरीके से गुजरात में, जिस तरीके से कर्नाटक में उनने सरकार को अस्थिर किया, गुजरात में राज्यसभा चुनाव के समय पे अस्थिर करने का काम किया, कर्नाटक की सरकार को अस्थिर किया, अब उनकी वही नीति बंगाल में चल रही है। इसी प्रकार से हर जगह लोकतांत्रिक रूप से जो उनके विपक्ष की जो चुनी हुई सरकार है, उसको अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी सब लेकिन राजवर्धन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनका मानना है कि ये दिग्विजय सिंह के कारण गिरी है पूरी सरकार। देखिए, राजवर्धन सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। राजवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटेंगे। आप बने रहिए शार्प एट 7 पे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पहुंच जाऊंगी राजवर्धन सिंह आपके पास। क्या कहेंगे आप? आपने अभी सुना प्रियव्रत सिंह को। आरोप सही है, क्योंकि अगर सिंधिया को
महाराज को अगर संभाल के चलते कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी, तो आज ये कांग्रेस पार्टी का ही हश्र नहीं होता और न 22 विधायक महाराज के साथ उधर जाते। ये मेरा कहना है जी। तो इसमें जवाबदार दिग्विजय सिंह जी हैं और उसके बाद कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी बोले मुझे तो पता ही नहीं था कि सरकार गिर जाएगी मेरी। जी। उनको वो अंधेरे में थे। जी चलिए सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? अभी आपने सुना प्रियव्रत सिंह को, राजवर्धन सिंह को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार गिराने के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो अपनी अपनी जगह हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थक लगातार यही कह रहे हैं कि एक मौका चाहिए था और उनका सीधा तौर पर यही था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला पार्टी में और इस कारण से हम सभी ने नाराज होकर और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इस कारण से पार्टी छोड़ी। ये मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन मुक्ता जी जिस प्रकार से अब बात हो रही चेहरे को लेकर, उपचुनाव को लेकर, तो कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि उस उपचुनाव का चेहरा कमलनाथ जी रहेंगे। कमलनाथ के नेतृत्व में ही ये 24 उपचुनाव होंगे और उनको लड़ा जाएगा। साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेता एक सुर में कह चुके हैं कि यहां पर कमल का फूल ही पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा, यही चेहरा रहेगा। और तमाम जो नेता हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, या जो क्षेत्र में जिसका प्रभाव है उन नेताओं की बात करें, उनके चेहरे पर यहां पर वो चुनाव कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैं इस ब्रेक से पहले भी कह रहा था कि 15 साल बीजेपी की सरकार को हो गए मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सरकार उन 15 सालों की उपलब्धियां नहीं गिना रही है, कमलनाथ सरकार की 15 महीने की नाकामियां नहीं गिना रही है, बल्कि उसका पूरा फोकस है दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल पर और उसी को एक बार फिर भुनाने की तैयारी में है। हम देखें 2003 का चुनाव तो जो था दिग्विजय सिंह सरकार की नाकामियों के ऊपर था, 2008 का चुनाव भी उसी पर हुआ, 2013 का हुआ, 2018 का उपचुनाव की बात है। तो दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द ही यहां पर चुनाव लड़कर बीजेपी आसानी से जीत चाहती है और बीजेपी को यह लगता है कि दिग्विजय सिंह सॉफ्ट कॉर्नर हैं। और अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें तो जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के बयान रहे हैं, कहीं ना कहीं मतदाताओं में उन बयानों को लेकर दिग्विजय सिंह हमेशा निशाने पर भी रहे हैं। जी प्रियव्रत सिंह जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ जी पर भरोसा जताया है, जिस तरह से कहा है कि कमलनाथ जी का अगर हम वो कॉन्फिडेंट है कि कमलनाथ जी जो है वो जीत दिलाएंगे इस उपचुनाव में, आपको क्या लगता है दिग्विजय सिंह ने अपने आप को एक बैकफुट पे रख के कमलनाथ जी को आगे किया है? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं। वर्तमान में वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। और उन्हीं के नेतृत्व में हमने 2018 का चुनाव लड़ा था। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने 15 महीने सरकार चलाई। और मैं सुनील जी की बात से ही शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों का दिवालियापन है। 15 साल जो लोग सरकार में रहे, वो 15 साल में अपनी एक उपलब्धि नहीं गिना पा रहे हैं। 15 महीने हम सरकार में रहे, पर 15 महीने में हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं, उनका जो कार्यकाल रहा 15 महीने का, उस पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमने जनता तक पहुंचने का काम 15 महीने में वो करके दिखाया है, तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। अब ये नाकामी कौन सी गिना रहे हैं? कोई 2003 की बात को कर रहे हैं। अब 2003 का आज 2020 में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। 2020 में ये उपचुनाव हो रहे हैं, 2020 के मुद्दों पे लड़े जाने चाहिए। 2003 की बात करने का क्या आवश्यकता है? और आप 15 साल सरकार में रहे, 2003 से लेकर 2018 तक आपकी एक भी उपलब्धि नहीं रही है। आपने किसान गोलीकांड करवाया, आपने बिजली कंपनियों को करोड़ों रुपए के घाटे में पहुंचा दिया मध्य प्रदेश में, आपने उचित मूल्य नहीं दिला पाए किसानों को, और आज की सरकार हटने के बाद अभी जो गेहूं की खरीदी हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में चक्का जाम हुए हैं, किसान वापस सड़कों पे उतरा है। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में एक भी किसान सड़क पे नहीं उतरा, एक किसान आंदोलन नहीं हुआ। और 15 महीने की सरकार जैसी गिरती है, वैसे ही किसान आंदोलन शुरू हो जाते हैं, वैसे ही चक्का जाम शुरू हो जाते हैं, गेहूं उपार्जन केंद्रों पर धांधलियां शुरू हो जाती है, बिजली की भयंकर कटौती। आज मध्य प्रदेश में जितनी बिजली कटौती हो रही है, उतनी बिजली कटौती कभी नहीं हुई थी। जिस तरीके से बेतहाशा बिजली के बिल आज अप्रैल और मई माह में आए हैं, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कमलनाथ जी की गुड गवर्नेंस, कमलनाथ जी की कालाबाजारियों के ऊपर पकड़, कमलनाथ जी की किसानों के प्रति अच्छी योजनाएं, इन सब का लाभ हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में लेंगे। तब शिवराज सिंह जी आज मुख्यमंत्री हैं, वो 15 साल पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
जी प्रियव्रत सिंह, आपने काफी सारे मुद्दे बताए, लेकिन क्या लगता है दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से कमलनाथ जी को आगे किया है, अपने आप को बैकफुट पे किया, ये एक कारण और है क्योंकि बीजेपी जो है दिग्विजय सिंह के नाम पे जो है वो उनके जो जिस तरह से, अगर हम 2003 की बात करें तो उनको मिस्टर बंटाधार बुलाया जाता था, और अभी भी जिस तरह से उन पे ब्लेम लगते हैं कि ये सरकार भी उनके कारण गई, तो कहीं ना कहीं उनका नाम लेके जनता के पास जाएगी और जो है एक एंटी कांग्रेस वेव हो जाएगा। आपको लगता है इस कारण से है? बिल्कुल इस कारण से नहीं है मुक्ता जी। मैं बहुत ही स्पष्ट बात हाईलाइट करना चाहूंगा इस मौके पे। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस संगठन का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन के मुखिया कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह जी एक कद्दावर नेता हैं। हमें उनकी आवश्यकता है, उनकी राय की भी आवश्यकता है, उनके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। पर वर्तमान में जब चुनाव लड़ा जाएगा तो हम 15 महीने में, जब हमारी सरकार आई 15 साल के बाद, तो जो कमलनाथ जी के अच्छे काम हैं उनकी दिशा में हम उन चीजों को हम हाईलाइट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हाईलाइट करे अपने काम को। शिवराज सिंह जी 2018 से पहले 2005 से 18-13 साल मुख्यमंत्री रहे, वो भी अपने काम को हाईलाइट करें। हमें क्या दिक्कत है? चलिए राजवर्धन सिंह जी, आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप? प्रियव्रत सिंह का कहना है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये पुराने बातों को आप लोग बार बार सामने लाते हैं। जैसे दिग्विजय की बात है, आज भी आपके अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का नाम आने से जो है जनता ऑटोमेटिकली जो वोट है बीजेपी को दे देती है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल ऐसा है मुक्ता जी, वो 10 साल का कार्यकाल अब इतिहास के गर्त में चला गया है। न उसको हम याद करते हैं, न उसके दम पे हम वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है, और जो कांग्रेस के नेता लोग हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियां हैं, पिछले 8 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री की रीति नीतियां रही हैं, उससे कई कांग्रेस नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। वो देश हित में शामिल हुए हैं, वो राष्ट्र हित में शामिल हुए हैं, वो किसानों के हित में शामिल हुए। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश हित की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, हरिजनों की पार्टी है, और अपने पिछड़ों की पार्टी है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे खुद के मुद्दे हैं, और हम किसी के बुराई करके सत्ता में नहीं आते हैं। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल इतिहास में जा चुका है, कमलनाथ जी का कार्यकाल 15 महीने का, ये भी इतिहास में चला जाएगा। अभी गेहूं खरीदी के बारे में जैसे हमारे माननीय प्रियव्रत सिंह जी कह रहे थे, गेहूं खरीदी 2 महीने पहले हमारी सरकार आई, और इस बार बम्पर क्रॉप आई है। बम्पर किसानों की बम्पर क्रॉप आई है। हर किसान का गेहूं खरीदा गया है। आखिर में जब हमारे गोडाउन फुल हो गए, रखने की जगह नहीं मिली, तो मुश्किल से 1500 किसानों का माल नहीं लिया होगा, उसी का हल्ला हो रहा। बाकी तो हमारे गोडाउन फुल हैं, सरकार की सारी जितने गोडाउन हैं, सारी जितनी चीजें सब फुल हैं, अनाज रखने को जगह नहीं है। इस बार बम्पर क्रॉप आई है, किसान बहुत प्रसन्न है, और भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी चालू करी है। चलिए सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना दोनों को, जैसे अभी कह रहे हैं राजवर्धन सिंह की दिग्विजय सिंह इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका तो इनफैक्ट ये भी कहना है कि कमलनाथ भी अब जो है हिस्ट्री में चले गए हैं। देखिए, पूर्व जरूर हो गए हैं, लेकिन मुद्दे जरूर हैं। उनकी उपलब्धियां जो रहेंगी वो गिनाएंगे। कमलनाथ सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जो अच्छे काम रहे, वो गिनाएंगे। और क्योंकि चुनाव इसीलिए होते हैं कि अपने अपने मुद्दे और क्या करेंगे ये जनता को बताते हैं नेता और पार्टियां। तो ये जरूरी है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अपनी अपनी उपलब्धियां, अपने अपने काम गिनाएगी और इसी आधार पर वोट मांगेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि जिस प्रकार से वी.डी. शर्मा जी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने जो निशाना साधा है, उससे सीधा स्पष्ट है मुक्ता जी कि इससे पहले भी 2018 के जब चुनाव थे, विधानसभा चुनाव के पहले, दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खुद वो जीतू पटवारी का जो 74 बंगला स्थित आवास है, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेसियों से निवेदन है कि मेरी कोई भी जनसभा नहीं कराई जाए, चुनाव कैंपेनिंग में मेरा फोटो नहीं लगाया जाए, नहीं तो मेरे कारण मेरी पार्टी के वोट कटते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी भी ये बात जानते हैं कि अगर उनको चुनाव कैंपेनिंग में आगे किया गया, उनकी जनसभाएं कराई गई, तो उनसे वोट कटते। और यही वजह थी कि 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह चुनाव कैंपेनिंग में जरूर पीछे थे, लेकिन रणनीति जो थी बंद कमरे में, रणनीति का अहम हिस्सा रही। ये बात अपन प्रियव्रत सिंह से पूछ लेते। प्रियव्रत सिंह जी, आपने सुना, देखी ये वीडियो तो आपने भी देखा होगा। उस समय दिग्विजय सिंह खुद कह रहे थे कि मेरे कारण जो है कांग्रेस के वोट कटते हैं। उनके पोस्टर्स में वो नदारत थे, सब जगह से नदारत थे। मुक्ता जी, मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस का हिस्सा हैं, और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दिग्विजय सिंह जी का भी उतना ही अहम रोल रहता है।
जितना किसी भी कद्दावर नेता, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री का अपनी पार्टी में रायशुमारी में और मार्गदर्शन में रहता है, तो मैं इस बात से कभी कोई नहीं कतराएगा कि दिग्विजय सिंह जी का रोल नहीं है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आज हम उनके नेतृत्व में खड़े हैं। फील्ड में 24 उपचुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, राहुल जी के मार्गदर्शन में लड़े जाएंगे, सोनिया जी के मार्गदर्शन में लड़े जाएंगे और जो हमारी उपलब्धियां उनको लेके जाएंगे। हम सकारात्मक एक पॉजिटिव कैंपेनिंग करना चाहते हैं, हम नकारात्मक बातें नहीं करना चाहते हैं। राजवर्धन सिंह जी अभी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी इतिहास हो गए हैं, तो दिग्विजय सिंह जी अगर इतिहास हो गए हैं तो बीडी शर्मा उनका नाम क्यों ले रहे हैं? भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक समझ को से और उनकी जो राजनीतिक पहुंच है मध्य प्रदेश में, उससे घबराती है और बार बार उनका नाम लेती है। हमने तो नहीं कहा, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, बीडी शर्मा। चलिए राजवर्धन सिंह, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी इस पे। जो प्रियव्रत सिंह ने अभी कहा कि भाजपा जो है दिग्विजय सिंह के नाम से घबराती है, इसलिए बार बार उनका नाम लेती है। कोई किसी से नहीं घबराता है। दिग्विजय सिंह जी को जो बयान आते हैं, कटाक्ष आते हैं, उन पर जवाब तो देना पड़ता है। मैंने ये कहा है कि दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का जो कार्यकाल है वो इतिहास हो गया है। दिग्विजय सिंह इतिहास नहीं हो गए हैं, उनका कार्यकाल इतिहास हो गया है। और दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट्स आते हैं, जो उनके कटाक्ष रहते हैं, वो केवल कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो कि कटाक्ष करते हैं और हमारे जो नेता लोग हैं वो कटाक्ष का जवाब देते हैं और कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं जो कटाक्ष कर सकता है। इसीलिए दिग्विजय सिंह का नाम चलता रहता है। कमलनाथ जी कटाक्ष करेंगे तो उनका भी जवाब देंगे, पर कमलनाथ जी कटाक्ष करते नहीं है। एक लाइन में प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, अगर बात करें जिस प्रकार से प्रियव्रत सिंह जी ने भी कहा, दिग्विजय सिंह जी की जो राजनीतिक समझ है, जो राजनीति, यहाँ पर अगर रणनीति की बात करें तो रणनीति बेहद कारगर होती है। 2018 के चुनाव में रणनीति कई जगह पर दिग्विजय सिंह की ही काम आई थी। टिकट से लेकर चुनाव कैंपेनिंग कैसा होना चाहिए, क्या जनता में जाना चाहिए, ये काफी हद तक दिग्विजय सिंह ने ही तय किया था। और चेहरे की अगर बात हो, चेहरा जरूर 2018 का ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ थे, लेकिन पर्दे के पीछे की जो रणनीति थी उसमें दिग्विजय सिंह का अहम योगदान था। चलिए, जैसा सुनील जी ने समअप किया कि जो है चेहरा भले ही दिग्विजय सिंह नहीं रहे 2018 के, लेकिन पीछे की जो रणनीति थी पूरी जो थी वो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं उसमें बहुत एक अहम हिस्सा निभाए थे। और हम लोगों ने जैसा कहा, बीजेपी में असमंजस की स्थिति है कि कमल उनका चुनाव चिन्ह है वो रहेगा, महाराज रहेंगे या शिवराज रहेंगे। लेकिन कांग्रेस में जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय, उन्होंने जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पे जो है कॉन्फिडेंस पूरी तरह से जताया है। इसका मतलब यही है कि इस बार जो उपचुनाव होंगे, 24 उपचुनाव होंगे, उसमें जो फ्रंट फुट है उस पर फिर से जो है कमलनाथ ही रहेंगे और बैक फुट पे जो है वो दिग्विजय सिंह रहेंगे। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?